उदयपुर दिनांक 23 जुलाई 2024 को अंबेडकर मिशन द्वारा समीक्षा एवं धन्यवाद बैठक आयोजन। गत 14 जुलाई को आयोजित बाबा साहेब डा अंबेडकर के राष्ट्रीय विचारों पर संगोष्ठी पर चर्चा हुई। सभी सहभागियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए आगे भी बाबा साहेब के विचारों का प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया। प्रदेश संयोजक विनोद कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए मिशन की आगे की गतिविधि को चलाने की अपील की। कार्यक्रम में बाबा साहब के राष्ट्रीय विचारों को आम जन में प्रसारित करने पर चर्चा हुई। मिशन के संयोजक डॉक्टर शांतिलाल जीनगर ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्ग भेद और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर बाबा साहेब के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। सह संयोजक दीपक चावरिया ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मिशन का उद्देश्य समाज में बाबा साहेब के द्वारा राष्ट्र के हित किए गए कार्यों के प्रति जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम में अंबेडकर मिशन की महिला संयोजक मंजू चौहान, मनोज मेघवाल, भंवरलाल बागड़ी, शैलेंद्र चौहान, भंवरलाल बंजारा, हजारीलाल आर्य, गोवर्धन लाल मोची, सत्यनारायण मोची, प्रहलाद चौहान, देवेंद्र साहू, रमेश जीनगर, जितेंद्र निमावत, उमाशंकर परमार, एडवोकेट रामलाल मेघवाल, संपत लाल चौहाडिया, एडवोकेट दीपक खेतरा, महेश गौर, अविनाश खटी, महेश सरसिया, अनुभव कोहली, गोविंद कल्याणा, पम्मी पहाड़िया, रीना बेरावत, जय पहाड़िया, विनोद यादव, राजेश गवारिया, मनीष चौहान, रतन गाछा, महेंद्र सागेला आदि उपस्थित रहे। जैसे मेरे हिसाब से सभी का नाम आ गया। भवन चंद्रमल जी बागड़ी ऐसा ऐतिहासिक हुआ था। उमा शंकर जी परमार जी आगे, गोविंद जी कल्याणा। बाद में लोग इतने उत्साहित हुए ये जानकर कि बाबा साहब का प्रोग्राम है और हमें आना है। तो कुछ महिलाएं तो ऐसे बोलने लगी कि हम आएंगे, हमारे हस्बैंड भी साथ में आ सकते हैं क्या। कुछ ने ऐसा बोला कि क्या हमारे बच्चे भी आ सकते हैं क्या। मैंने कहा आप सबको आना है वहाँ पे, और हमारे को सबसे ज़्यादा बाबा साहब की जितनी भी विचारधारा है उनको आगे पहुँचाने का कार्य करना है। हमारे सामने जो विराजमान है, मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का रूपरेखा बनाई कि अनजान व्यक्ति भी जो भाजपा से जुड़ा है, चाहे नहीं जुड़ा है, सर्विस में है या और किसी संगठन से है, लेकिन जब अम्बेडकर जी का नाम आया तो उनके विचार में एक प्रश्न चिन्ह आया कि ऐसी क्या काबिलियत थी अम्बेडकर जी में कि ये इतना बड़ी विचारधारा लेकर के इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें जाके देखना चाहिए। वो लोग आए, उन्होंने देखा, अंगीकार किया और सबको ये लगा कि इस प्रकार की जो विचारधारा का जो जगह जगह जिलों में, तहसीलों में इसको बढ़ावा मिले। कार्यक्रम मेरे कहने का मतलब यही है, कभी होते रहना चाहिए। तो देख के और वक्तव्य को देखकर उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण बोली कि अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के ही नेता नहीं थे, वो एक राष्ट्र नायक है और संपूर्ण विश्व में उनका संविधान चला और संविधान जो बनाया है उसको पूरे विश्व में कई देशों ने फॉलो किया। इस आयोजन के तहत सभी वर्गों में एक जन चेतना जागृत हुई कि बाबा साहब क्या थे, कौन थे, कैसे थे। जिसको जो जानकारी नहीं था वो लोग भी आए। हमारे जो मीडियम लोग हैं, जो माता बहनें जो गांव की है, आसपास के जो समझते नहीं है, उनको भी ये पता पड़ा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब कौन है। तो राष्ट्र के लिए ये कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि बाबा साहब की जीवनी के बारे में जो कुछ अधूरा ज्ञान हमारे को है और उसका हम पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ये पूरा जो अधूरा ज्ञान है उस ज्ञान को पूरा बढ़ाने की भी हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम से अपन को ये फायदा मिला है कि सर्व समाज एक जाजम पे आए। इससे काफ़ी समाजों में ऐसी घृणा है, छुआछूत चल रही है, वो ख़त्म होने की संभावना बनी। और ऐसे कार्यक्रम अगर चलते रहे तो वास्तव में हम सर्व जाति एक हो सकते हैं। जिसमें सारे SC/ST और सर्व समाज है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिसमें अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में जानकारी मिले। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा जो नगर निगम टाउन हॉल प्रांगण में रखा गया। वो तो उस लेवल पे तो बहुत अच्छा ही था, लेकिन जो यहाँ कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं वो खेल में कभी भी, यहाँ बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी भी बैठे हैं, वहाँ जो टूर्नामेंट हुआ था उस कार्यक्रम में एक भी व्यक्ति वहाँ अवेलेबल नहीं है ना। तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों को शायद
आप लोगों को शायद इन्फॉर्म नहीं कर पाया मैं। स्थान दिया गया वो बहुत बड़ा है क्योंकि अभी भी यानी लोगों को जानकारी नहीं कि बाबा साहब ने मानव के सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए काम किया। ठीक है, इसकी यानी आधी आबादी है। आज तक तो काफ़ी अच्छी थी। अगर घर पर से अपन खाना खाते लाइट चली जाती तो घबरा जाता है और एक तरफ से अपन भोजन रख देते हैं और वहाँ पर लाइट चली गई। मैंने सुना कार्यकर्ताओं से सुना है पानी दीदी ने काफ़ी सहयोग किया उसको। पानी का था और सब उस समय बहुत पहले की बात बताता हूँ, स्कूलों में कभी भी बाबा अम्बेडकर साहब के बारे में सिर्फ यही बताया जाता था कि ये संविधान निर्माता, उनके बारे में डिटेल कभी भी नहीं बताई जाती। हमको पूरा ज्ञान हमको इस गोष्ठी से ही मिला। बाबा साहब अम्बेडकर का प्रचार करने के लिए अम्बेडकर मिश्र कोई भी किसी भी हमारे बंधु के कोई भी दिक्कत आए तो हम उसके साथ खड़े रहे। ये इसके हो गया बोला, ये इसके लिए है अम्बेडकर मिशन। केवल एससी या एसटी वर्ग ही नहीं, समाज के सभी वर्गों का सहयोग और समर्थन मिला। और जहाँ कहीं भी जनसंपर्क के लिए गए तो दूसरे वर्ग अपने एससी एसटी के अलावा भी लोग हमसे जुड़े और हमारे साथ जाके जनसंपर्क में सहयोग किया। केवल एक कंगूरा ही था जिसका नाम चल रहा, उसके पीछे जो ताकत थी वो आप सब लोग थे। और पहली बार ऐसा मैंने महसूस किया कि किसी को कोई काम कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हर एक ने अपने अपने अनुसार अपनी अपनी जिम्मेदारी, कोई गेट पे खड़ा है वेलकम कर रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा है, कोई अंदर की व्यवस्था संभाल रहा है, कोई पीछे भोजन की व्यवस्था। पहली बार ऐसा मुझे लगा कि इस प्रकार का व्यवस्थित कार्यक्रम में जो हम सब मिलकर के अपनी जिम्मेदारी निभा है और अपनी जिम्मेदारी से जिसको जैसा लगा वो कार्य किया। लगा हमको मंच की व्यवस्था पीछे की सारी देख ली, लेकिन फिर भी चारों तरफ 4 चक्कर काटने मुझे लगा हाँ सब तरफ ठीक है, तो फिर मंच पे जाकर के खड़ा। तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भोजन की व्यवस्था पारस जी के माध्यम से हुई, इनके लिए अम्बेडकर मिशन के लिए उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, वो ऐतिहासिक हुआ है। तो आप सभी का इसके अंदर योगदान रहा है।